फाइनली देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और है, स्पेशली विद फैमिली। रास्ते में हेज था, टनल्स थे, पर वाइब्स एकदम टॉप नॉच थी। चेक आउट दिस स्वीट, ये तो घर से भी ज्यादा कोजी लग रहा है। बच्चों को तो मजा आ गया, पीकू तो बस घूमती ही जा रही है। और फिर सरप्राइज, पार्क में थोड़ा होली हंगामा भी हो गया। ऐसे मोमेंट्स ही तो ट्रिप को यादगार बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद शिवांगी। आज हम निकल चुके हैं एक नए रास्ते पे और वो रास्ता है मसूरी का। तो मैप के अकॉर्डिंग ये हमें दिखा रहा है 5.5 घंटे का रास्ता, लेकिन ये रास्ता जो है हमारे लिए लंबा हो सकता है क्योंकि हमारे साथ एक इन्फेंट है और एक टॉडलर है। सो ये रास्ता बच्चों के साथ थोड़ा लंबा हो सकता है। हम 7 घंटे लेके चल रहे हैं क्योंकि बीच में हमें रुकना पड़ेगा। 7 से भी ज़्यादा घंटे हमें लग सकते हैं। सो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमने प्लान किया था कि ये जर्नी हम मॉर्निंग में निकलेंगे अराउंड 5 to 6 o'clock, बट रात को बच्चों के साथ थोड़ा सा लेट हो गए और हम लोग निकले हैं अभी 9 o'clock। और ब्रेकफास्ट जो है हम जल्दी ही एक ब्रेक लेंगे और तब करेंगे। ब्रेक हम सोच रहे हैं कि एक मेरठ हाईवे पे जो फूड कोर्ट है वहाँ पे करेंगे। अभी हमने ब्रेक ली थी फूड कोर्ट पर और वहाँ हम गए थे हल्दीराम में। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम निकल पड़े हैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ, और मंजिल है हमारी मसूरी। जब भी आप लंबे सफ़र के लिए निकल रहे हो और आपके साथ इन्फेंट हो तो कोशिश कीजिए कि इन्फेंट को आप बेबी कार सीट जो होती है उस पे ही लेटाएं। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि बेबी लेट कर इंजॉय करता हुआ जाएगा, और बेबी को अगर आप बॉटल फीड करवा रहे हैं तो वो भी इजी हो जाएगा। उसी के साथ ही बेबी को अगर नींद लेनी है तो बेबी अपनी कार सीट में अच्छे से नींद भी ले पाएगा। इसी के साथ ही आपको भी रेस्ट मिलेगा, आपके हैंड्स फ्री रहेंगे, आप इजीली बॉटल बना सकते हो। कार सीट के साथ साथ अगर आप कुछ टॉयज़ भी साथ में कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। आजकल रोटेटिंग टॉयज़ आ रहे हैं जो आप कार के ग्लास पे चिपका सकते हो। उससे बेबी का ध्यान उन टॉयज़ की तरफ रहेगा और बच्चा एंजॉय करते हुए जाएगा। बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं देहरादून, और देहरादून में एंटर करते ही हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला और रोड काफ़ी कंजस्टेड थी स्टार्टिंग की, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मे बी ये ट्रैफिक वीकेंड के कारण था। 2-3 ब्रेक लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं देहरादून से मसूरी की तरफ, और हमने लंच ब्रेक भी कर ली है और अभी हम निकल रहे हैं मसूरी की तरफ। लेट्स गो। अब हमने ग्लासेस डाउन कर लिए हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, और इसी के साथ ही हमारा रिसॉर्ट भी आ गया है और हमारे साथ आप भी लीजिए इस रिसॉर्ट का मज़ा। इस रिसॉर्ट का नाम है द क्लैरिजेस नाबा रेजिडेंस, और ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। आप भी हमारे साथ देख सकते हैं। चलो अब हम पहुंच गए हैं और मैं आपको करवाती हूँ रूम टूर, और ये है हमारा रूम। आप लोग मेरे साथ इस रूम को एंजॉय कीजिए। ये था रूम का एंट्रेंस, और एंट्रेंस में सोफ़ा है 2, और इसके साथ ही ये हमारा है बेडरूम। बेडरूम में बहुत ही अच्छा बेड और सारी एसेंशियल्स हैं यहाँ पे। रूम स्पेशियस है और रूम के साथ साथ हमारे रूम में कॉफ़ी मशीन भी है। हम इजीली एक अच्छी सी कॉफ़ी जो है खुद ही बना सकते हैं। बेडरूम के साथ ये है ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ पे है अलमीरा
और जो हमने सामान रखा है वो सब है ट्रॉली बैग्स। सो चलिए अब वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये है वॉशरूम, नीट एंड टाइडी, और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे 2 बेसिन है। सो आप और आपका बच्चा इजीली साथ में ब्रश कर सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए अब थोड़ा सा विंडो से बाहर का नज़ारा लेते हैं। सो ये विंडोज़ हैं, अब मैंने अभी एक ही ओपन करी है लेकिन इसमें और भी विंडोज़ है। सो यहाँ से हमें बाहर का सब व्यू नज़र आ जाता है और बच्चों ने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिसोर्ट टूर। हमें ये रिसोर्ट बहुत ही अच्छा लगा और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। सो आई होप आपको भी ये रिसोर्ट अच्छा लगेगा। रिसोर्ट पूरा घूमने के बाद आई हैड लिटिल फन विद माय किड्स। ऑल्दो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन हम फिर भी मॉल रोड के लिए निकल आए हैं। इस शॉप पे DIY एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें थी। सो हमने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी। सो घूमते घूमते हमें बहुत भूख लग गई और हम पहुँच गए मोमोज तिब्बतन रेस्टोरेंट में। और ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ भी आप ट्राई करो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 제주의
रेस्टोरेंट से निकलते ही हमने देखा कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, सो हम फटाफट से होटल की तरफ निकले। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा दूसरा दिन मसूरी में और यहाँ हमने ब्रेकफास्ट अभी रिसोर्ट में कर लिया है और उसके बाद बच्चों के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है जिसमें हमने भी अपने बच्चे को एनरोल करवाया है। सो किड्स आर एंजॉयिंग इन दिस एक्टिविटी। लेक व्यू के लिए और रोपवे के लिए। सो नाउ हम पहुंच गए हैं एक मसूरी लेक पे और यहाँ से हमें टिकट मिलेगी। टिकट लेने के बाद हमें नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से उतर के जब आप नीचे जाओगे तो आपको लेक मिल जाएगी और उसी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं फिर से बच्चों के लिए और बहुत सारे झूले हैं और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। नीचे लेक पर आकर हमने बोटिंग करी और कुछ एक्टिविटीज़ करी जो कि बच्चों ने बहुत एंजॉय करी और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम निकल जाएंगे रोपवे के लिए। रोप पे आके हमने देखा कि ट्रॉली को ओवरलोड कर रहे हैं। जितने लोग बिठाने चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को बिठा रहे हैं और बीच में कुछ लोगों को खड़े करके भी लेके जा रहे हैं। सो हमें ये बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा तो हमने ट्रॉली का प्लान स्किप कर दिया। रोपवे के बाद हम चले गए होटल में और ये हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे का स्टे हमारा दूसरे होटल में था। सो चलिए अभी आपको थर्ड डे का स्टे दिखाते हैं। ये होटल हमारा मॉल रोड पे ही था तो हमारे लिए मॉल रोड जाना बहुत ही इजी हो गया क्योंकि बच्चों के साथ जब हम दूर से मॉल रोड जाते थे तो हमें पूरा प्लान करके चलना पड़ता था। इस प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता था और इसमें बहुत ही खुला एरिया था जिसमें बच्चे इजीली खेल सकते थे और इसी के साथ ही धूप बहुत अच्छे से आती है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। सो आप लोग ने ये बिल्डिंग बहुत सारी मूवीज़ में भी देखी होगी। तो हमारा थर्ड डे का स्टे भी बहुत अच्छा था और हमने खूब एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े वापस घर की तरफ। सो ये था हमारा मसूरी का ट्रिप जो कि बहुत ही अच्छा गया। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।